गुरुदेव कृपा करना, मुझको अपना लेना। इसी तरह से भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य ऋषि से कह रहे हैं कि हे गुरुवर, मुझ पर दया करना, मुझको राम कथा सुना देना, मुझको राम कथा सुना दीजिए, मुझे राम के बारे में बता दीजिए कि राम कौन है और राम कितने हैं। तो श्रोतागण, याज्ञवल्क्य ऋषि जो उनके प्रश्नों को सुनकर के, भरद्वाज मुनि के प्रश्नों को सुनकर के बहुत ही मग्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। कह रहे हैं कि तुम मन, वचन और कर्मों से श्री राम जी के भक्त हो। सच बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के अंतिम लाइनों में, अंतिम पंक्तियों में कहा है कि जिनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, भगवान की कथा में प्रेम नहीं, जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, उनको ये राम कथा नहीं सुनाना। और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सभी राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं। उनसे, राम से अर्थात भगवान भोलेनाथ से, भगवान से प्रेम करते हुए बैठे हैं, सत्संग प्रिय इसलिए बैठे हैं। यही लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप एक बार जरूर खोल कर देखिएगा रामचरितमानस। और श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि जिनको भगवान की भक्ति पसंद नहीं, जिनको भगवान का नाम जपना पसंद नहीं, उनको भी ये श्रीमद् भगवद गीता के रहस्यमय ज्ञान नहीं बताना चाहिए। और ये भी कहा है कि जो मन लगाकर नहीं सुन रहे हो, उनके सम्मुख भी राम कथा या श्रीमद् भगवद गीता नहीं सुनानी चाहिए। अवश्य देखिए रामचरितमानस खोल करके, उत्तरकांड में है, अंतिम जो दोहा है। तो आइए सभी मन लगा करके सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी माता शबरी को यही कहा कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान हो करके मन में धारण करने के लिए कहा माता शबरी को। तो आइए हम भी ध्यान से श्रवण करें, सावधान होकर के सुने, इधर उधर ध्यान को ना भटकाएं। और सीधे जो भरद्वाज मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन है, तो ये सभी का प्रश्न बन गया है कि राम कौन है, उनको जानना चाहिए कि नहीं। कैसे काजल, जानना चाहिए ना राम को, कि राम की पूजा कर रहे हैं और राम को नहीं जानते तो मतलब नहीं है ना उनकी पूजा करने से। जान कर पूजा करो, है ना, बिना जाने किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आइए याज्ञवल्क्य मुनि जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को जानना और सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो, अज्ञानी हो, इस तरह से प्रश्न किए हो। तो यहाँ पर भी याज्ञवल्क्य ऋषि जो कह रहे हैं कि तात सुनाऊ सादर मन लाई, कहो राम कथा सुहाई। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज मुनि से कि हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो, मन लगा कर, है ना। हाँ, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। ये अज्ञान क्या है? बहुत बड़ा महिषासुर है। और श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, महिषासुर को नष्ट कर देने वाली, कौन?
महिषासुर को किसने नष्ट किया? माता काली ने, है ना। तो यही कह रहे हैं कि अज्ञानता जो है भयंकर महिषासुर है, और श्री राम कथा जो है महिषासुर को नष्ट कर देने वाले विकराल काली जी हैं। अब इस राम कथा की बहुत ही सुंदर महिमा बखान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जी पारा, ऐसे संशय किन्ह भवारे, महादेव तब कहा बखानी। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी की कथा कैसी है? श्री रामचंद्र जी की कथा जो है चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। चकोर एक पक्षी का नाम है जिसे चंद्रमा से बहुत प्रेम है, और जब चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा को बहुत ही टकटकी लगा करके देखते हैं। चंद्रमा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चले जाते हैं, लेकिन चकोर इतने प्रेमी है, इतने बड़े प्रेमी हैं कि वो अपना सिर ऐसे झुकाते झुकाते पीछे की ओर कर लेते, लेकिन वो घूमने में भी असहज हो जाता है कि कहीं घूमते घूमते मेरा प्रियतम चंद्रमा गायब तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से राम से भी प्रेम करने चाहिए, और इस तरह से जो प्रभु की कथा में प्रेम करते हैं वही संत समाज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को श्रवण करते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसी संदेह, कौन सा संदेह? जैसा तुमने किया। भरद्वाज मुनि ने क्या कहा कि राम कौन है? क्या राम वही राम है जो दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए थे और अपनी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटके और गुस्से में आकर के रावण को मार दिए? ऐसी संशय किसने किया था? माता भवानी पार्वती ने। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती को भगवान शिव जी ने ये कथा सुनाया, श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण पान कराए। देखिए श्रोता समाज, इस तरह से जो है ये राम कथा रूपी गंगा की जो है 4 घाट बन जाते हैं। 4 घाट कौन कौन सा, अब यहीं पर पता चल गए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज प्रति कहते हैं महादेव गिरिजापति, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, कागभुषुंडी गरुड़ प्रति, तुलसी संत समाज। ये राम कथा रूपी जो गंगा प्रवाहित हो रही है 4 घाटों से प्रवाहित हो रही है। पहला घाट ये हो गया, याज्ञवल्क्य मुनि जो है भरद्वाज मुनि को श्रवण करा रहे हैं। दूसरा जो सबसे पहली घाट है, महादेव भगवान शिव शंकर जो है माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। तीसरा घाट काकभुषुंडी जी जो है पक्षियों के राजा गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं। और चौथा घाट कौन सा? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है संतों के मंडली के बीच ये राम कथा को प्रवाहित कर रहे हैं। इस प्रकार से राम कथा रूपी गंगा के 4 घाट हो जाते हैं। आइए फिर
भगवान भोलेनाथ की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा तब तक अधूरी है जब तक हम भगवान भोलेनाथ की कथा को नहीं जानेंगे। आइए श्रोतागण श्रवण करते हैं एक भजन के बाद भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कथा। बोल श्याम रामचंद्र की जय।